This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहा और क्या सूरत हाल रही आज फ्लोर पर, कितनी सेलिंग हुई, कितनी बाइंग हुई और कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से ये सेलिंग और बाइंग मुतासिर हुई। इन तमाम तर चीज़ों को हम प्रोग्राम में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही। तो सुबह से जो मार्केट का आगाज़ हुआ वो ओपनिंग में आपको बताऊं 40,216। कल भी मार्केट बड़ी अच्छी क्लोज हुई जिसमें हमने देखा कि पॉजिटिव चेंज आया और ख़ासी बेहतर सूरत हाल थी एज़ कम्पेयर लास्ट वीक। तो 40,216 पे हमने देखा कि नेगेटिव चेंज आया 78 पॉइंट्स का। उसके बाद 10:30 बजे के बाद जो है वो थोड़ा सा मामला नहीं सही रहा, स्टेबल चलता रहा। उसके बाद 11 बजे के करीब हमने देखा कि 127 का पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 40,421 का हमने एक लेवल देखा। देन उसके बाद ग्राफिकली अगर बताऊं तो ग्राफ हमारा रेस हुआ, ऊपर गया और 2 बजे के करीब सेकेंड सेशन में भी हमने देखा 171 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसमें जो लेवल देखा हमने KSE 100 इंडेक्स का वो 40,443 देखा। ये तो मैंने ग्राफ की बात कर ली जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है हमने इस तमाम सूरत हाल को। आज की बात करेंगे जो क्लोजिंग हमारे पास KSE 100 इंडेक्स की आई, जो क्लोजिंग 100 इंडेक्स की आई वो मैं आपको बताऊं 40,355.02 और उसमें हमने 60.64 का पॉजिटिव चेंज देखा। एक हाई लेवल बना, वो बना 40,467 का, जिसमें आपने देखा कि एक लो लेवल बना डेट इज 40,207.26। तो ये तो KSE 100 इंडेक्स की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे KSE 30 इंडेक्स की। KSE 30 इंडेक्स में क्या कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताऊं। क्लोजिंग देखी हमने, जो क्लोजिंग है वो 22,344, जिसमें हमने देखा कि एक हाई लेवल बना 22,405 का और लो लेवल बना 22,266 का और एक इसमें हमने माइनर सा नेगेटिव चेंज देखा दैट इज 7.58। ये तो KSE 30 इंडेक्स की हमने बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल शेयर इंडेक्स। ऑल शेयर इंडेक्स क्या रहे वो मैं आपको बताऊं 27,509, जिसमें हमने देखा कि 16.52 का नेगेटिव चेंज देखा। एक हाई लेवल बना यहाँ पर भी 27,624 का, जिसमें आपने लो लेवल भी देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर कि एक लो लेवल जनरेट हुआ 27,475 का। ये तो हमने इंडेक्स की क्लोजिंग्स की बता दी है आपको और उसमें जो पॉइंट्स वाइज क्या चेंजेस हुई ये आपके सामने रख दी। बात करेंगे हम कंपनीज की कि किस कंपनीज को हमने कितना देखा परफॉर्म करते हुए। टोटल कंपनीज की अगर बात की जाए तो दैट इज 405 कंपनीज, बट देयर इज एडवांस और इंक्रीज इन 174 companies and there is declined or decrease in 214 companies, but there is no change in 17 companies. They are still neutral or unchanged. तो ये तो कंपनीज की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे आपसे वॉल्यूम मिलियन शेयर्स की वॉल्यूम की कि इन कंपनीज के क्या वॉल्यूम रहे। तो अगर KSE 30 की मैं बात करूं तो KSE 30 का जो वॉल्यूम रहा वो 85.06 मिलियन शेयर्स, KSE 100 192.10 मिलियन शेयर्स, ऑल शेयर्स 435.06 मिलियन शेयर्स। ये तो हमने इन इंडेक्स के वॉल्यूम्स की बात कर ली। और अब बात करेंगे वॉल्यूम्स की, मगर उन कंपनीज की जो आज वॉल्यूम्स के हिसाब से बहुत बेहतर रहीं, टॉप 5 में रहीं। तो सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब, कल भी रिमाइंड कराया आपको, आज फिर करा रहा हूँ कि बैंक ऑफ पंजाब जो है वो वॉल्यूम्स के हिसाब से नंबर 1 पर जा रही है, जिसमें हमने देखा कि 52.75 मिलियन शेयर्स रिकॉर्ड हुए। TRG पाकिस्तान लिमिटेड 47.04 मिलियन शेयर्स, पेस पाकिस्तान लिमिटेड 22.59 मिलियन शेयर्स, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 21.18 मिलियन शेयर्स एंड स्विस साउथ गैस में हमने 14.96 मिलियन शेयर्स का रिकॉर्ड देखा। ये वॉल्यूम्स की बात की जाए। चलें जी, अब बात करेंगे गेनर्स की। कौन से गेनर्स? वो गेनर्स जो कंपनी के शेयर एंड लॉस के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से बात पहले की जाएगी कि टॉप 5 में कौन सी कंपनीज हैं जिनके आज शेयर प्राइस में इजाफा हुआ। विद पाकिस्तान लिमिटेड 99.75 रुपीज़, इंडस मोटर कंपनी 66.61 रुपीज़, हिनो पार्क मोटर्स 62.34 रुपीज़,
सैनोफी एवेंटिस में 54.70 रुपीज़ एंड पार्क सर्विसेज 43.05 रुपीज़। ये वो कंपनीज है जिनके आज शेयर प्राइस में इतने पैसों का इजाफा हुआ। अब बात करेंगे उन कंपनीज़ की जिनके शेयर प्राइस में आज खसारा हुआ, लॉस हुआ। तो सबसे पहले रफान मेस लॉस टू 50 रुपीज़, कॉलगेट पामोलिव 37.77, फिलिप मॉरिस पाकिस्तान 30.14, नेशनल फूड्स 13.65 एंड सर्विस इंडस्ट्री लिमिटेड 12.74। ये तो वो कंपनीज हो गई जिनके आज शेयर प्राइस में लॉस रहा। क्या बात है, क्या वजह देखते हैं कि मार्केट में आज ये तमाम तर सूरत हाल रही और इसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है। जो वायलेंस भी हम देख रहे हैं इंटरनेशनली वो भी चल रही हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है और माशियत पे, हमारे इकनॉमिक्स पे क्या इसका असरअंदाज हो रहा है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है आसिम सिद्दीकी हैं, सीनियर इकनॉमिक्स हैं और बेहतर तरीके से वो तमाम तर सूरत हाल को इन्फॉर्म कर सकते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ और प्रैक्टिकली जाकर भी मामलात को काफ़ी हद तक बता सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आसिम साहब, सबसे पहले तो आपका कमेंट चाहूँगा जो आज ओवरऑल आपने मार्केट को की परफॉर्मेंस पे हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर जनरली वैसे जो इकनॉमिक की सिचुएशन होती है उसकी रियल इमेज जो है वो हमारे स्टॉक मार्केट में उमूमन नज़र नहीं आ रही होती है। लेकिन अभी इस वक्त जो आप अभी एनालिसिस पेश कर रहे थे उसमें किसी हद तक ये एनालिसिस जो है ना इसको निगेट करता है। लेकिन अब यह है कि जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसी के लिहाज से इस स्टॉक मार्केट की सूरत हाल जा रही है। आपने देखा होगा इसके अंदर जो बताया है कि जिन के शेयर्स में के प्राइस में इजाफा हुआ है या जिनके कंपनी के मुनाफे में इजाफा हुआ है जी बिल्कुल, वो या तो केमिकल है सेक्टर की हैं या फिर ऑटो सेक्टर की हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जो है जो फूड सेक्टर वाला है उसका जो है आप देखें कि मुसलसल जो है वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा है और यही सूरत हाल इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ही मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें कि जो लास्ट ईयर जो 13-14 और 14-15 के अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ था वो नेगेटिव होता चला जा रहा था और कुछ किसी हद तक जो सहारा दिया था ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को वो सिर्फ सर्विसेज सेक्टर ने दिया था। सर्विसेज सेक्टर्स में, जी बिल्कुल, सर्विसेज सेक्टर ने या डोमेस्टिक कॉमर्स जिसको हम कहेंगे उसने सिर्फ सहारा दिया था, बाकी तो सूरत हाल जो है इतनी अच्छी नहीं थी। मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी और अभी भी सूरत हाल ये है कि रियल इन्वेस्टमेंट अभी तक जो है वो आना शुरू नहीं हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होपफुल जो हैं बिजनेसमैन इस वक्त वो सी पैक की वजह से हैं कि सी पैक के अंदर जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएगी और आ रही है। इस वक्त भी आप देख लें कि सबसे ज़्यादा चाइना जो है इसमें इन्वेस्ट, और आप देख लें कि जो आपने जिन सेक्टर के इजाफा बताया है जिनके शेयर्स प्राइस के अंदर, आप समझ लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना छाया हुआ है इनके ऊपर, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो चाहे वो केमिकल सेक्टर हो। और इसी की जो है ये चीज़ आपको पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आ रही होगी और चाइना बहुत ज़्यादा इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव के वो अभी सबसे ज़्यादा वैसे तो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है लेकिन बिज़नेस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑटो सेक्टर में या इंजीनियरिंग सेक्टर कह सकते हैं और केमिकल सेक्टर में है। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि चाइना की वजह से इन तमाम तर सेक्टर्स पे पॉजिटिव चेंज आ रहा है। बात करेंगे नेगेटिव चेंज की वजह से। टॉप लीडर्स में जिन कंपनीज़ का नाम है उनका सेक्टर वाइज देखा जाए, फूड की आप बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि फूड सेक्टर में जो नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं उसकी क्या वजूहत हो सकती है? एक तो आपने एग्रीकल्चर बताया जो उससे पहले आप बता रहे थे, उसके अलावा मज़ीद क्या इसको एक्सप्लोर करें? नहीं, इसमें मैं बता दूं आपने जिन कंपनीज़ की बात की है ये पाकिस्तान के अंदर ये 3-4 कंपनीज़ हैं। नेशनल फूड्स होगी, मेहरान फूड्स होगी और ये जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में है, इनका बिज़नेस एक्सपोर्ट तकरीबन सबसे ज़्यादा और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी प्राइस मुसलसल डाउन होती चली जा रही है जिसकी वजह से इनका मतलब जो क्वांटम है वो नहीं गिर रहा है बल्कि प्राइस गिरने की वजह से तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता चला जा रहा है। एक्चुअली सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, तो इंटरनेशनल जो प्रेशर इन पे है किस कमोडिटी की वजह से है, क्या समझते हैं? ऑयल का? नहीं, जितनी भी एग्रो कमोडिटी है उन सब का है उसके ऊपर। देखिए ये जो ऑयल की वजह से अगर ये चेंज नेगेटिव आएगा तो ये तो जाहिर बात है जनरली सबके ऊपर आएगा, बिल्कुल किसी एक सबके ऊपर आएगा। बिल्कुल सही, वेरी और इसके लिए अगर आपको कुछ सही अगर बता सके, मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी शिपिंग कंपनीज़ वगैरह वालों से अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि मेरी उनसे बात वो यही कह रहे थे कि तारीख़ में इतना लो फ्रेट कभी नहीं रहा है जितना अब इस वक्त जो है क्या कहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर तकरीबन टैक्सी के किराए के बराबर हो गया है वो। अच्छा जी बिल्कुल, तो ये सूरत हाल है। लेकिन जो इंटरनेशनली जो है कमोडिटी ये जो ग्रेन वगैरह की और बाकी जो एग्रीकल्चर कमोडिटी की जो प्राइस है वो बहुत नीचे आई हुई है। लेकिन ये है कि पिछले महीने से कुछ थोड़ा सा इन्होंने मोमेंटम पकड़ा है
तो जाहिर है कि फौरी तौर पर तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में जो है जब परफॉर्मेंस हो जाती है उसके बाद इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो होपफुली कि वो अगले चंद महीनों में इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। शुरू में आप सर्विस सेक्टर की बात कर रहे थे, तो आप बताइए कौन सी सर्विस सेक्टर्स की वजह से मार्केट को आपने पोटेंशियली देखा? सर्विसेज सेक्टर के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो है ये समझें कि रिटेल सेल और होल सेल वगैरह जो है इसका बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा है। और उसके अलावा जो है ये बैंकिंग सेक्टर वगैरह जो है उन्होंने भी अच्छा खासा जो है वो ग्रो किया, इसकी वजह से जो है ये इस पे इम्पैक्ट आया अच्छा खासा। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट जो चल रही है उस पर बात करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया की कशीदगी और जारियत बहुत ज़्यादा हो गई है। हर 24 आवर्स बाद नई स्टेटमेंट आ रही होती है भारत की तरफ से, या अक़वाम मुत्तहिदा में जो बयान दिया उनकी जो वहाँ पे वज़ीर आज़म तो उनके ख़ुद नहीं गए, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। मतलब आप ये देखें कि वो फेस भी नहीं कर पा रहे तमाम तर चीज़ों को। एनीवे, हम पाकिस्तान इंडिया की बात करेंगे। उस पर आपको क्या लगता है कि मामलात आगे कैसे प्रोसीड होंगे, क्योंकि अब दुनिया की सब नज़रें इन तमाम इशू पर आ गई हैं। अगर मसला कश्मीर की बात होती थी तो उस पर भी मामला एक तरफ हो गया, अब सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की बात की जा रही है। हमारा मसला ये है कि सी पैक चल रहा है, और सी पैक जब से डेवलप और इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है, जिस तरीके से रोज़ाना की बेसिस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर जो है कभी किसी मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे थे, तो कभी चाइनीज़ के साथ उनकी बैठक लगती थी तो बिज़नेस की बात होती थी, और 4 साल के बाद के प्रोजेक्ट की बात करते थे, गवादर की बात होती थी। तो इसको सिर्फ कागजी हद तक हमने आगे बढ़ते हुए भी देखा, सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक नहीं, आगे इसको इम्प्लीमेंट की हद तक देखा। उसके बाद से डिफरेंट चीज़ें होना शुरू हो गई मुल्क में। वकला कम्युनिटी का एक देखा इशू हुआ, फिर कराची में वायलेंस हुआ, तो मार्केट पे इतना असर नहीं आया, क्योंकि स्टॉक मार्केट को अगर देखा गया तो उसको वेरी नेक्स्ट डे मामला सही चलते रहे। लेकिन ये रिपोर्ट भी हुआ, आर्टिकल्स में भी पब्लिश हुआ, डिफरेंट आर्टिकल्स में, और डिफरेंट एनालिस्ट ने भी खुद ये बाज़ाब्ता कहा कि करेक्शन वो नहीं देखते, वो ये एक पाक इंडिया का जो मामला है इंटरनेशनली, इसकी वजह से मुतासिर हो रही है। सर, ये मामला सॉल्व नहीं हुआ तो आप क्या समझते हैं कि आगे मार्केट को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, अभी जो पास्ट और जो करंट सिनेरियो है इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल ट्रेड को इतनी सिग्निफिकेंट है नहीं, बिल्कुल उसके ऊपर जो इतना फ़र्क पड़ेगा। परसेंटेज के हिसाब से भी निकालें तो इतना कोई जीडीपी पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, इतना जीडीपी, और ना पहले कभी जो है इसके ऊपर रहा है। कुछ 2-4 कमोडिटीज़ हैं जिनके ऊपर ट्रेड होती है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होती है। और जहाँ तक बात यह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ये सिर्फ लफाजी की जंग है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, हमारी साख को नुकसान पहुँचाने की। जी, ये बिल्कुल ये, क्योंकि देखें अगर ये वाक़यतन अगर जंग शुरू हो जाएगी तो इसमें सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड और पाकिस्तान को नुकसान थोड़ी, इंडिया का भी तो है साथ साथ। जाहिर है कि रीजन तो एक ही है, अगर लड़ाई हो रही है 2 लोगों में हो रही है तो वो भी तो लड़ाई मसरूफ़ होगा, उसके अपने अखराजात शुरू हो जाएंगे, उसके अपने बिजनेस जो है वो। तो मेरा नहीं ख्याल है कि सिर्फ गिदड़ भपकियाँ इससे ज़्यादा की नहीं है, वो इतनी ठीक है, इंडिया की इकॉनमी मजबूत है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उसकी इकॉनमी इतनी मजबूत है कि वो जो है जंग का इस वक्त जो है इस इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर भी अभी हमने कंपेयर भी किया, जीडीपी के हिसाब से बात करेंगे, इन्फ्लेशन के हिसाब से बात करेंगे, कोई इतना फ़र्क नहीं है। 19-20 फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया की कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो। जी, बिल्कुल, कोई बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, एक अगर आप पर कैपिटा के लिहाज से अगर बात करेंगे तो शायद पाकिस्तान की शायद कुछ बेहतर ही निकला है इसके ऊपर। सिद्दीकी साहब, इसी पे आगे कमेंट करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर वापस आएंगे तो इस पर कंटिन्यू करेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। लेट्स टेक अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सी पैक के हवाले से बात कर रहे थे कि सी पैक जब से इस मुल्क में होना शुरू हुआ, ये प्रोजेक्ट लगा है, तो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान का भला हो, पाकिस्तान की तिजारत को नुकसान पहुँचे, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचे, तो इसी हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है कि जब सी पैक की बुनियाद रखी गई और मामला चले, तो इंडिया ने सबसे एग्रेसिव बज़ाहिर ज़ाहिर तो कुछ नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ देखा मुल्क में। जो वाक़या भी हुआ वकला कम्युनिटी का, जो हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वहाँ से भी जो एविडेंस मिले, तो उसमें रॉ मुलव्वस होने के इंकशाफ हुए थे। फिर दूसरा, ये वहाँ के नेवी एजेंट्स भी पकड़े जाते हैं जो रॉ के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जब तक इंडिया की इस तरह की मुदाखलत रहेगी, पाकिस्तान की तिजारत को कितना नुकसान पहुँचेगा? जी बिल्कुल, न सिर्फ पहुंच रहा है, पहुंचा है और पहुंचता रहेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो अभी इतने दहशतगर्दी के वाक़यात जो हुए हैं, ये इसकी वजह सी पैक नहीं है।
अच्छा, ये तो पहले से ये वाक़यात हो रहा है, जब सीपैक का मंसूबा नहीं भी था। जी तो बिल्कुल, उस वक्त से हो रहे थे। सीपैक होने के बाद तो हमने देखा कि दोबारा से जो है वो अमन अमान ख़राब हो गया। वो जो बीच में एक अमन का एक पीरियड आया था, मामला बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे थे। फिर दूसरा मैं मार्केट के हवाले से बात करूँगा सर, हमारी मार्केट को भी नुकसान हो रहा है, बिकॉज अब पिछला हफ्ता जो हुआ उसमें नुकसान हुआ है, ये बात हम अग्री करेंगे। 40,000 का इंडेक्स बाजार हमारा है इस वक्त स्टॉक का, और 41 के करीब हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन दोबारा रिवर्स गियर से हम मार्केट की तरफ दोबारा पीछे आ गए। हमें आगे की तरफ बढ़ना है, इंडेक्स को बहुत बेहतर करना है। और सीपैक के हवाले से भी ये देखा जा रहा है कि इंडिया ने चाइनीज़ को भी ये प्रपोजल दिया कि आप हमारे यहाँ भी प्रोजेक्ट लगाएं जिस तरीके से आपने पाकिस्तान में लगाएं। जी, मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि इंडिया, क्योंकि हमें पॉलिटिकली हमेशा डिस्टेबलाइज कर, देखिए ये जितनी भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं ये किस लिए होते हैं, ये मुल्क को कमज़ोर करने के लिए होती है, और मुल्क को कमज़ोर करने के लिए उसकी इकॉनमी को कमज़ोर करना सबसे पहला हदफ होता है ये। जी, तो ये तो बहुत दिनों से वो करता चला आ रहा है। बराह रास्त पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सीपैक मंसूबा है, इससे इंडिया का कुछ लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ एक ही कंसर्न है कि वो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहता, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। वरना इसकी वजह से ना उसको कोई नुकसान है और ना ही क्या कहते हैं उसको कोई, हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली फ़ायदा तो ज़रूर होगा। अगर आपके नेबर के, मैं इस तरह के, जैसे मैं एक यूरोप की मिसाल देता हूँ, यूरोपियन यूनियन बन गई है जी, अगर यूरोप के अंदर भी पाकिस्तान और क्या कहते हैं इस तरह की हो, या फिर ये है कि एक बहुत डेवलप कंट्री हो और दूसरा बिल्कुल लीस्ट डेवलप कंट्री हो, तो वहाँ पर इस तरह के इकनॉमिक एग्रीमेंट से फ़ायदे नहीं होते हैं। बल्कि होता ये है कि जहाँ दोनों अच्छे, अगर इनकी इकॉनमी है, अगर उनके साथ एग्रीमेंट हो तो वो ज़्यादा बेहतर चल सकता है और उसके ज़्यादा बेहतर नताइज आते हैं, जैसा कि यूरोपियन यूनियन में है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होती है, लामहला पूरा रीजन इससे फ़ायदा पहुंचेगा इसके अंदर, और ख़ास तौर पे इंडिया भी इसकी वजह से फ़ायदा उसको पहुंचेगा। लेकिन है ये कि वहाँ पर एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं पैट्रियटिज़म की जो है डेफिनेशन ही यही है कि कौन कितना एंटी पाकिस्तान है। जो एंटी पाकिस्तान नहीं है वो, अच्छा इसमें भी मैं आपको बताऊं वहाँ पर कि जैसे एक टिडैब जो है वहाँ पर अभी उन्होंने आलीशान पाकिस्तान, जो कि बहुत सक्सेसफुल होता है। अगर कभी क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर बात है आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ की मीडिया में जाके कवरेज वगैरह देखें, और ख़ास तौर से जो लोग वहाँ, इतना रश होता है वहाँ पे स्टॉल बुक कराने के लिए, और इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। 4 दिन की वो नुमाइश होती है, लेकिन आप यकीन माने कि 2 या 2.5 दिन के अंदर बिल्कुल खाली हो चुका होता है। जो लोग माल लेके जाते हैं बिक जाता है, और सारा बल्क में उठा के जो है वो ले जाते हैं, और ऑर्डर्स भी जो है वो बुक हो जाते हैं। तो ये तो है। अब उसमें ये है कि डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि जनाब जो साउथ के अंदर एंटी पाकिस्तान जो है वो ज़रा कम है, पंजाब की तरफ आ जाए कम है, लेकिन बाकी जो इनका महाराष्ट्र है और पूरा उत्तर प्रदेश है और बंगाल वगैरह जो है, वहाँ पर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट ज़्यादा हैं। उसकी वजह से, और यही मीडिया, क्योंकि मीडिया में एक चीज़ ये है कि नेगेटिव चीज़ जो है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से ज़्यादा, सबसे पहले उसी को फोकस किया जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको इतना ज़्यादा फोकस जो है वो नहीं किया जा सकता। हैदराबाद के अंदर जो है, हैदराबाद दक्कन के अंदर जो एक एग्जीबिशन वगैरह हुई थी, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा, और लोग वहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं। केरला वाले वहाँ पर लोग बिज़नेस करना चाहते हैं। तो उसमें आप देखें कि जो बिज़नेसमैन होता है उसको तो पीस चाहिए, जहाँ अमन और अमान होगा वहाँ पर बिज़नेस फलेगा। जाहिर सी बात है, एक इन्वेस्टर है, एक जगह पैसा लगा रहा है, तो वो ये देखेगा कि फ्यूचर में मुझे उसका प्रॉफिट मिलेगा या ऐसा नहीं है मामला ख़त्म हो जाएँ। ठीक है, इसी पर मैं बात करूँगा आपसे। सिंतास माहिदा जो हुआ था 1960 में, उस पर भी इंडिया ने जो है वो बहुत बुरा रद्द-ए-अमल जारी किया है। हमारा पानी रोकने की कोशिश की गई है। सर क्या लगता है अगर इंडिया हमारा पानी रोकेगा, जिस जगह से हमको पानी मिल रहा है, जो रीजन है वहाँ से, तो हमारे खेतों को, हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे सनत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस तरह की एक्टिविटी इंडिया कर रहा है, ये गलत कर रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह से पानी रोका जाएगा तो कितना हिस्सा हमारा मुतासिर हो सकता है, और इन्फ्लेशन पे और फिर जीडीपी पे क्या उसका इम्पैक्ट आएगा? बिकॉज प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा, प्रोडक्शंस नहीं होंगी, आउटपुट्स नहीं जनरेट होंगे, कॉस्ट मुतासिर होगी। जी देखिए, एक सबसे पहले बता दूं आपको कि उसने रोकने की अभी कोशिश नहीं की है। अभी से बात हुई है, बिल्कुल स्टेटमेंट अभी दिया हुआ है, लेकिन जाहिर है कि ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है, किसी के पानी रोकना है। बिल्कुल, और पानी लगा रहे हैं सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए पानी जो है सिर्फ ये ना कहें कि सिर्फ एग्रीकल्चर की जरूरत है, मतलब इंडस्ट्री की भी जरूरत है। सबसे पहले सनत की मैंने बात की सर, बिल्कुल इसमें सबकी जो है वो ज़रूरत है। और पाकिस्तान की पानी की ज़रूरत का
जितना भी है तकरीबन 90% से ज़्यादा जो पूरा करता है वो यही दरियाओं का पानी है जो यहाँ पर आ रहा होता है जी। सिर्फ जो है अपर पंजाब है जहाँ पर ये सारा का सारा बारानी इलाका है और बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, वरना पूरा का पूरा जो है वो सारा दरियाओं के पानी पर डिपेंड कर रहा होता है, बारिश के पानी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। और यही हाल सनतों का भी है, वो भी जो भी पानी जो सप्लाई हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि आपने खारे पानी को या ज़मीन से निकाले हुए को जो है प्रोसेस करके फिर किया, क्योंकि इतना महंगा पड़ जाता है कि हमारी सनतों में, क्योंकि वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, तो अगर ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो फिर तो जाहिर बात है कि आप बिल्कुल जो वाइबल बिजनेस रह ही नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो इसका इम्पैक्ट तो जाहिर बात है बहुत ख़राब आएगा। और फिर प्लस ये है कि सबसे जो उसका बुरा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि देखें आप जब भी कोई बिज़नेस शुरू करते हैं सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी बनती है, उसकी फ्यूचर प्रोजेक्शन होती है जिसकी बेस के ऊपर सारा कुछ किया जा रहा था। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें अगर खुदा ना खास्ता हो जाती हैं तो जाहिर है कि उसकी प्रोजेक्शन पे बिल्कुल असर पड़ेगा, वो सारी की सारी चीज़ें उसी वक्त जो है लोग रोक देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि पिछले जो 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्टैग्नेंट है, उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट जो है वो नहीं हो रही है इकॉनमी में। नई प्रोडक्शन कहाँ से होगी? जब नई प्रोडक्शन होगी जब ही जो है क्या कहते हैं इकॉनमी की सूरत हाल जो बेहतर होगी। तो ये खुदा ना खास्ता इसके रुकने का अंदेशा है। इसी हवाले से कॉटन की आप प्रोडक्शन कहाँ देखते हैं आने वाले सीजन्स में? कहा जा रहा है कि अब कॉटन की सीज़न जो है वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन सर अगर पानी का इशू रहेगा, किसानों के मसाइल रहेंगे, अभी लाहौर में भी एक किसानों का प्रोटेस्ट जारी है, तो अब जो 3 महीने साल के हैं उसमें आप कॉटन की प्रोडक्शन को किस तरीके से देखते हैं? हाँ, वैसे मैं देखें थोड़ा सा एक मैं बताऊँ आपको कि ये जो किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो कुछ थोड़ा सा कुछ पॉलिटिकल जो है वो कुछ ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, लग रहा है टू बी वेरी फ्रैंक मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसमें एक चीज़ देखें कि दुनिया भर के अंदर जो है ये प्राइसेस कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर का देखें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसकी जो सप्लाई है वो 1 साल के बाद डिटरमिन होती है। अगर हालात ख़राब हैं, किसी की प्राइस गिर रही है, तो फिर ये नेक्स्ट ईयर लोग नहीं लगाएंगे बल्कि उस प्रोडक्शन को लगाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर उनको ज़्यादा प्रॉफिट। अब हो ये रहा है कि पिछले सालों में इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन प्राइस दुनिया मतलब तारीख की सबसे निचली सतह पे रही है, इतनी निचली सतह पे रही है, उसका इम्पैक्ट लाजमी तौर पर पाकिस्तान पे भी आएगा। पाकिस्तान की आप देख लें कॉटन प्रोडक्शन ज़्यादा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल नहीं हो सकी। यहाँ पर जो है हमारी यहाँ कंजम्पशन ही सारी की सारी हुई है। और इसी तरह से जैसे यान है, हमने चाइना को तकरीबन $3 बिलियन तक जो है वो टच कर दिया था उसने 2013 में, लेकिन मुसलसल गिरती चली जा रही है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गिरती चली जा रही है। तो उसकी वजह से अब ये क्योंकि प्राइस कम हो गई है तो लाजमी तौर पर अब इतना नुकसान हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर जो है असर आएंगे। रिपोर्ट भी आई थी कि एक्सपोर्ट बहुत 7% फॉल की गई है, मतलब जो जनवरी से अगर आप जुलाई तक की देखें तो उसमें भी जो कॉटन एक्सपोर्ट है वो भी इतनी बेहतर नहीं है, और एक्सपोर्ट पे भी आप नहीं कमा रहे तो फिर प्रोडक्शन से और आउटपुट से आप कितना कमाएंगे? देखिए कॉटन जो रॉ कॉटन है अगर उसकी एक्सपोर्ट कम होती है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। होता यह है कि हमारे ज़ाहिर है कि जो एक हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए इसका मतलब है कॉटन मौजूद है, सारी की सारी डोमेस्टिक मार्केट से उठाई जा सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि हर किसी का जो है एक क्वालिटी एक हर प्रोडक्शन के लिए अलग अलग चाहिए होती है। ये नहीं कि खुदा न खास्ता मैं करूँ पाकिस्तान की तो क्वालिटी बहुत ख़राब है, उसमें यह है कि हमारे यहाँ जो मोटा कपड़ा होता है जिसको हम डेनिम वगैरह करते हैं उसके लिए ये कपास बेहतरीन है, लेकिन ये है कि जो बिल्कुल लोकली हमारे यहाँ प्रोड्यूस जी बिल्कुल लोकली भी प्रोड्यूस होती है और उसके साथ साथ ज़ाहिर बात है एक्सपोर्टेबल सरप्लस के लिए भी जो है हमें चाहिए था, लेकिन जो बिल्कुल फ़ाइन कपड़ा होता है उसके अंदर इजिप्शियन कॉटन वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ती है, पाकिस्तान में नहीं होती है। अच्छा, तो ये कोई ऐसी मतलब बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आती है दुनिया भर में। ज़ाहिर बात है अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी कैसे? सही बात है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कॉटन पूरे टेक्सटाइल के अंदर जो है ये इंटरनेशनल प्राइस का फैक्टर है जिसकी वजह से उसकी प्राइस गिरती चली जा रही है पाकिस्तान की। और प्लस एक और भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर है इंटरनेशनल करेंसी वॉर चल रही है इस वक्त। आप ये देखें कि 2014 जनवरी में यूरो जो था वो 150 तक को टच कर गया था पाकिस्तान में, इस वक्त 114 पर है बिल्कुल। अब इसी में ये है कि अगर आप वो तो उनका दूसरा जो ब्रिटिश वाला जो बरतानिया का पूरा स्टोरी थी उसकी वजह से कहते हैं नहीं अभी तो नहीं, ये तो अभी हुआ है ना सारा का सारा, लेकिन इंटरनेशनल मैं तो यूरो की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रिटिश पाउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरो की बात कर रहा हूँ। अब आप ये देखें अगर हम उसको काउंट करते हैं पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन को हुई है, अगर आप यूरो के अंदर उसको जब काउंट करेंगे तो उसमें तकरीबन 11% तक पॉजिटिव ग्रोथ है, लेकिन उसको जब डॉलर में आप क्या कहते हैं कन्वर्ट करके उसको काउंट करते हैं तो पता चल रहा है कि जनाब तकरीबन 7% डिप है उसके अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक समझे कैलकुलेशन का जो है एक फ़र्क आ रहा है, लेकिन असल जो रियल जो आपकी जो ट्रेड होती है वो तो ज़ाहिर बात है जो रियल कमोडिटीज़ हैं वो हैं, उसमें यह है कि यूरोप के अंदर बहरहाल थोड़ा सा फ़र्क आया है,
GST प्लस मिलने के बावजूद भी जो है वो पिछले साल ज़रा सी कम हुई है, अगरचे को बहुत कम नहीं हुई, अगर 1% कम हुई है, स्टेगनेंट भी है, तो मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा जो है बढ़ना चाहिए था। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उसके ना बढ़ने की वजह एक तो कि प्राइस, प्लस ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्योंकि इंजेक्ट हुई नहीं सही दोबारा जो है जिसको हम कहते हैं कि फर्दर प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन क्योंकि जब डोमेस्टिकली आप क्या बेचेंगे, जो आप प्रोड्यूस करेंगे वही बेचेंगे ना, जब आप प्रोड्यूस ही उतनी कर रहे हैं तो फिर उतनी बेचेंगे। क्या लगता है आपको सिद्दीकी साहब कि आप करेंसी वार की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की करेंसी आपको क्या लगता है डी वैल्यूड होगी या ओवर वैल्यूड होगी? क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि हम US डॉलर से कंपेयर किया जाता है अपनी करेंसी को, अगर हम वैल्यूएबल देखते हैं तो वो भी 105 रुपये के हिसाब से समथिंग है। डॉलर वर्सेस रुपीज़, पाक रुपीज़, आपको क्या लगता है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सरकमस्टांसेस देखते हुए जो अभी चल रहे हैं, इकनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, और अभी जो मामला स्टेट बैंक के भी हैं और जिस तरीके से करेंसी छापे जा रही है और अभी 2 सिक्के भी आए, उसका ऐसे कहते हैं कि बाज़ाहिर कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन्फ्लेशन पे, जो नए सिक्के 5 के और 10 के आए रुपी को जो डिवैल्यूट किया है। तो डॉलर वर्सेस पाकिस्तान रुपीज़ को आप कहाँ देखते हैं, किस तरह से वो देखते हैं कि मुस्तहकम रह पाएगा? नहीं देखें, इस वक्त मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में लोगों ने अपने वैल्यू, मतलब यूरो ने खुद, मतलब ये नहीं कि यूरो कम हुआ, जो मैं बता रहा हूँ 147 से नीचे है, यूरो ने बाकायदा उनका जो बैंक है उसने उसको डीवैल्यू किया है। मतलब इस वक्त जो है करेंसी वार की ये सूरत हाल है। पाकिस्तान की इकॉनमी तो इतनी बड़ी थोड़ी है, क्या कहते हैं कि हम जो है कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि नीचे करना चाहिए। रीजन के अंदर चाइना ने किया है, चाइना जो दुनिया की मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा, वो तो एक आप समझे कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है इस वक्त, हर चीज़ जो है क्या कहते हैं वहीं पर ही मैन्युफैक्चर जो है वो हो रही है, मैन्युफैक्चर बल्कि असम्बली, समझे कि असम्बलिंग सबसे ज़्यादा जो है वहीं पर है। इंडिया ने खुद डीवैल्यू किया है, इंडिया ने किया है, और इस पूरे रीजन के अंदर जो है सबसे अगर एक्सपोर्ट अगर मुस्तहकम रही है किसी की तो सिर्फ बांग्लादेश की रही है। अच्छा, और इसके अलावा जो है किसी की एक्सपोर्ट के हवाले से बांग्लादेश, जी एक्सपोर्ट जो है क्या कहते हैं वो बांग्लादेश में की रही है, और इंडिया की भी एक्सपोर्ट 2 सालों के अंदर कम हुई है, उन्होंने भी डी वैल्यू अगेंस्ट डॉलर भी किया, बाकी सारी करेंसी को किया। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में आए और आपने ओवरऑल जो इकनॉमिक्स की सिचुएशन चल रही है, इकनॉमिकली आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमको इन्फॉर्म किया और फोरकास्ट भी किया। प्रोडक्शंस के हवाले से, कॉटन के हवाले से आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया वन सेकेंड साहब का। आमिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, इकनॉमिक्स हैं। उन्होंने बताया कि आज जो मार्केट में उन्होंने परफॉर्मेंस देखी तो इसमें जो रोल होता है वो इकनॉमिक्स का होता है, इकनॉमिक्स के पीछे जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो आपके सामने रखी। आज इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।